बोल देवी माई की जय, बोल बाबा साहब की जय, बोल जय रामदास बाबा की जय, बोल बाबा केसरिया की जय। हो गया। नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ में आज हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ के ज़िला गांव खुडाना में वार्ड नंबर 3 से जो चुनावी माहौल हरियाणा में जो चल रहा है चुनाव प्रचार में। साथ में जो हमारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं जिला परिषद वार्ड नंबर 3 के उम्मीदवार हैं और वो जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, किन मुद्दों के साथ वो चुनावी ग्राउंड में उतरे हैं, लक्ष्य क्या है उनका, सभी चीज़ें विस्तार से हम बताएंगे। परिचय के साथ आप हमारे बीच में बने रहें। नमस्कार। नमस्कार सर। पीसीजी न्यूज़ में स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया। जी सर। ये जिस तरह से वार्ड नंबर 3 से आप जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ रहे हो, तो जनता के बीच में किस विकास के मुद्दों के साथ आप जाना चाह रहे हो, और एक बार परिचय के साथ बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं खुडाना गांव का हूँ, खुडाना गांव का बेटा हूँ, वज्रांश। और मैं अपने परिचय जैसे बताऊँ, अपने क्वालिफ़िकेशंस आपको बताता हूँ। मैंने एमए की है अभी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज महेंद्रगढ़ से, हिंदी सब्जेक्ट से, और 70% के साथ वो उत्तीर्ण की है। उसके साथ मैं यूनिवर्सिटी चैम्पियन रहा हूँ हैंडबॉल और एथलेटिक्स में। ये मेरी क्वालिफ़िकेशंस हैं। और रही बात मुद्दों की, तो मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। और हमारी जो ये खुडाना गांव है, उनको पता है कि 10-12 साल से जो मेरे पिताजी हैं वो ग्राउंड चला रहे हैं। उसमें हैंडबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, एथलेटिक्स की तैयारियां भी करते हैं। और जो हमारे गांव के नौजवान भाई हैं, बहन हैं और छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो नेशनल लेवल तक खेले हैं और इंटरनेशनल लेवल की तैयारी यहाँ पे हो रही है। तकरीबन ये लगा लीजिए आप 10-12 बच्चे तो नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, लड़कियां। और उसके साथ साथ क्या है कि जो हमारी जो एससी समाज के जो बच्चे हैं, उनमें भी तकरीबन 15-20 बच्चे ऐसे हैं जो 30,000 की स्कॉलरशिप ले रहे हैं पर वार्षिक। तो इस प्रकार का हमने यहाँ पे माहौल तैयार किया है खेलों के लिए। और मैं मुद्दों की बात आती है तो मैं यही कहूँगा कि जैसा हमारे गांव में जो खेल का माहौल हमने बनाया है, वैसा ही हर गांव में हम बनाने की कोशिश करेंगे कि हर गांव के बच्चे, जैसे खुडाना गांव के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं खेलों में, उसी प्रकार से हर गांव के बच्चे खेलों में आगे बढ़ें। उसके साथ साथ हम एक पॉइंट और भी लेकर चल रहे हैं, साथ शिक्षा। क्योंकि आपको पता है कि जो शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। और नौकरी वगैरह की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको कोचिंग है, उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है ठीक से। और कोचिंग वगैरह व्यवस्था हो भी रही है तो उसमें क्या है कि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं बच्चों के। आपको पता है कि हम जो हैं, हमारा जो समाज है गरीब है, निर्धन है, उनके पास जो व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह है, कोचिंग की वगैरह की व्यवस्था है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। और हम जो शिक्षा है उसको आसान करने का प्रयास करेंगे कि नज़दीकी पॉइंट वगैरह ऐसे बनाए जाएं जहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए नज़दीक ही। उसके साथ साथ कोचिंग वगैरह है उसकी भी फैसिलिटी हो, बच्चों को आसानी के साथ वो सुविधाएं प्राप्त हों। हमारे मेन मुद्दे यही रहेंगे दो, खेल और शिक्षा। उसके साथ साथ आपको पता है पर्यावरण है, जल है, ये, और उसके साथ साथ ये लगा लीजिए आप जो भाई कच्ची गलियां हैं, बिजली है, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, इनके ऊपर तो काम करना ही करना है। लेकिन उसके अलावा हम खेल और शिक्षा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और युवा भाइयों से मैं यही कहता हूं कि आप मेरे ऊपर विश्वास करिए और विकास देखिए। सर, सुनने में आ रहा है जैसे आपका गांव खुडाना है, खुडाना गांव से 2 कैंडिडेट हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो अफवाहें तो ऐसे ही फैलती रहती हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि खुडाना गांव से मैं अकेला कैंडिडेट हूं। पूरे गांव ने मेरे को समर्थन दिया है। 36 बिरादरी का भाईचारा हमेशा से रहा है और इस बार भी है। और हम ये हमारे गांव की खासियत रही है कि जब भी इलेक्शन होता है, चाहे किसी का कोई भी पार्षद का इलेक्शन हो, पीछे हुआ हो, तो उसमें क्या है कि पूरा गाँव एकजुट होकर रहता है। 36 बिरादरी का भाईचारा हमेशा बना रहता है और आगे भी बना रहेगा। खुडाना गांव मेरे साथ है और मैं खुडाना गांव के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूं और खुडाना गांव मेरा पूरा सहयोग कर रहा है। सर, जैसे दूसरा कैंडिडेट है खुडाना, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेन मुद्दा ये है कि जिस तरह की जनता की आवाज़ है कि खुडाना गांव से 2 कैंडिडेट हैं, तो उस विषय में क्या कहना आपका?
देखिए खुडाना गांव से मैं अकेला कैंडिडेट हूं। दूसरा जो दूसरा कैंडिडेट है वो बास से है। उनकी अलग पंचायत है और खुडाना की अलग पंचायत है, तो वो अपने उम्मीदवारी वहाँ बास से दर्ज करा रहे हैं और मैं खुडाना से दर्ज करा रहा हूँ। यही है जी। तो मेन जो बात ये है कि गांव जो बांस है उसकी पंचायत अलग है और खुडाना की जो पंचायत अलग है, तो खुडाना गांव की पंचायत ने आपको समर्थन दिया है? जी सर, खुडाना गांव मेरे साथ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 36 बिरादरी का भाईचारा खुडाना में हमेशा से रहा है और इस बार भी है, और पूरा गांव मेरा जोर शोर के साथ पूरा समर्थन कर रहा है। और मैं खुडाना गांव से फिर यही कहता हूं कि 36 बिरादरी का भाईचारा हम कायम रखेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस इलेक्शन को जीतेंगे। इस बार खुडाना जीतेगा। जी सर। जनता की आवाज़ ये है कि जैसे वर्जांश जो खुडाना है वो जिला पार्षद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, जिला प्रमुख के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो इस विषय में क्या कहोगे? देखिए जिला मेरा जो इलेक्शन में आने का जो मेन मकसद है वह यही है कि इस बार जो जिला प्रमुख की जो सीट है वो ऐसी रिजर्व है, और गांव ने भी मेरे को अकेला कैंडिडेट इसीलिए रखा है क्योंकि गांव भी यही चाहता है कि विकास हो। जिला प्रमुख की सीट है वो खुडाना में आए, क्योंकि जिला परिषद तो खुडाना गांव हर बार बनाता आया है, उनका सहयोग रहा है हर बार। तो इस बार जिला प्रमुख की जो सीट है वो खुडाना गांव में हमारे वार्ड नंबर 3 में आनी चाहिए, और इसी मुद्दे के साथ हम लड़ रहे हैं और पूरा गांव पूरा जन समर्थन मुझे मिल रहा है। जी सर। सर जैसे पार्टी लेवल की बात करें, जैसे कि आपने ये चुनाव चिन्ह जो निशान है वो इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी का चुनाव चिन्ह आपने लिया है, तो पार्टी की तरफ से आप चुनाव लड़ रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए पार्टी में आने का मकसद यही है कि भाई मेरा जो कैरियर है, मैं पॉलिटिक्स में उतर गया हूं, तो पॉलिटिक्स तो मुझे करनी है। ऊपर ये जिला प्रमुख से यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं और बहुत आगे लेकर जाना है। और INLD की बात है तो INLD का मुझे पार्टी सिंबल मिला है, उसके ऊपर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और सभी से मैं यही कहता हूँ कि इस बार चश्मे का बटन दबाना है और खुडाना को जिताना है। जी सर। ये वर्जांश जी थे हमारे बीच में, जिनसे हमने बातचीत की सभी मुद्दों पर, शिक्षा को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर विस्तार से बातचीत करने की कोशिश की। मिलते हैं अगले किसी उम्मीदवार से, हम वार्ड नंबर 3 के अगले उम्मीदवार से हम आपसे बातचीत करवाएंगे। इसी तरह की बेहतरीन कवरेज के लिए आप हमारे बीच में बने रहें। मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।